हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। डायबिटीज टॉक के थर्ड सीजन में आपका स्वागत है। थर्ड सीजन में मैं आपसे बात करूंगा फास्टिंग और फीस्टिंग के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि भारत के हर स्टेट में अलग कल्चर होता है और हर कल्चर के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं अपने अपने फेस्टिवल्स को लेके। कुछ फेस्टिवल्स में उपवास की महिमा होती है तो कुछ में स्वीट्स गिफ्ट किए जाते हैं और खाने पीने पे जोर दिया जाता है। कुछ फेस्टिवल्स में फास्टिंग और फीस्टिंग अल्टरनेटिवली फॉलो करते हैं तो कुछ फेस्टिवल्स में महीनों तक फास्टिंग की जाती है। पर यहाँ पे एक बात आपको समझना जरूरी है कि फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के दौरान आपको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जिनको डायबिटीज है उनको हेल्थ और सेलिब्रेशंस के बीच एक तरह का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और फास्टिंग की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स में फास्टिंग की वजह से मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे असर पड़ता है, मेडिसिन के टाइम, इंसुलिन के डोज, एक्सरसाइज के शेड्यूल सभी पे असर पड़ता है। फ्रेंड्स, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और भारत में इस्लाम फॉलो करने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। और इस्लाम के 5 पिलर्स में रमजान भी एक पिलर है। और रमजान महीने में फास्टिंग करने से स्पिरिचुअली और हेल्थ वाइज दोनों तरह से बेनिफिट्स होते हैं। पर डायबिटीज पेशेंट्स में रमजान महीने में मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रमजान महीने में डायबिटीज पेशेंट्स को हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा कैलोरीज वाले फूड आइटम्स खाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। और दिन में फास्टिंग की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, डिहाइड्रेशन की शिकायत और हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड विस्कोसिटी बढ़ सकती है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे सोशल इवेंट्स में इंसुलिन लेने की मजबूरी या फिर कभी हेल्थ इश्यूज की वजह से फास्टिंग न कर पाना, स्लीप साइकिल्स में डिस्टर्बेंसेस, एक्सरसाइज को मिस कर देना, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग में लापरवाही होना। डायबिटीज पेशेंट्स का इन सभी चुनौतियों से सामना हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि डायबिटीज पेशेंट्स को रमजान महीने के शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर या डायबिटीज एजुकेटर को मिलके कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, जैसे मेडिसिन के डोज और टाइमिंग्स में कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है क्या, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट क्या लेना चाहिए, फास्ट कब और कैसे ब्रेक करना चाहिए, इंसुलिन के डोज में कुछ बदलाव की जरूरत है क्या, डायबिटीज पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है क्या। डायबिटीज पेशेंट्स को रमजान महीना शुरू होने से पहले कुछ एक ब्लड चेकअप्स भी करवा लेने चाहिए, जैसे फास्टिंग और पीपी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन एसीटोन और सीरम क्रिएटिनिन। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि डायबिटीज के साथ रमजान महीने के रिचुअल्स हेल्दीली फॉलो करें तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना होगा कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने के लिए। ऐसा करने से आप स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रांग रहोगे और डायबिटीज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीजन के बाकी एपिसोड्स को सुनने के बाद उन पे अमल करोगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स को रमजान महीने में सहूलियत हो। थैंक यू।